हाय गाइस, आपका स्वागत है वांगशन यूनिवर्स आपके अपने चैनल में। ब्रोथर का 4th और लास्ट एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। व्यूज़ ज़्यादा नहीं आ रहे तो मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी और लास्ट एपिसोड आज ख़त्म कर दूँगी आज बोल के। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने देखा था कि बच्चे की तबीयत अच्छी हो जाती है और वो मामा को साथ रहने के लिए कह रहा था और लेंजन को मैं लेंजन बुला सकता हूँ, ऐसा हमारा साउजन पूछ रहा था। और साउजन के माइंड में ये सब बातें आ रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। ऐसी क्या बात है जो मैं इस इंसान से इतना अटैच क्यों हो रहा हूँ? क्या मेरा कोई इससे रिश्ता है पास्ट में? क्या मैं जानता हूँ? क्योंकि नॉर्मल कोई भी इंसान किसी बच्चे को अपनाएगा नहीं और किसी इंसान के साथ नो 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 आई थिंक सो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वो परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। थोड़ी देर के मैडम भी आती है, एक टैबलेट लेके बोलती है इसे खा लो तुम साउजन। तो बोलता है लेकिन क्यों मामा ये क्या है? तो बोलता कुछ नहीं, तुम्हें तबीयत खराब है ना इसलिए। अचानक दूर से लेंजन दिखता है ये सब और वो बहुत परेशान हो जाता है। और वो दूर जाके जब देखता तो उसे यकीन आ जाता है कि ये सब प्लान मैडम यू का ही है और वही चाहती है कि कभी भी ना हो। थोड़ी देर के बाद जब वो टैबलेट खाने के लिए जाता है, मैडम भी बोलती है मैं पानी लेके आती हूँ। तो हमारा लेंजन आता है और उसके पास से टैबलेट लेके बोलता है मैं जैसा कह रहा वैसे करो, मदद से कहना तुमने टैबलेट खा लिया और ये पानी का बोतल है। ये बात बोलता है और वो फ़ौरन खा के यूँ करता है जैसा कहा वैसे ही करो और फिर मुझे आधे घंटे बाद में इस जगह में मिलना है, ये बोल के वो चला जाता है अपने बेटे के साथ। और थोड़ी देर में मैडम जब आती है 5 मिनट के बाद तो बोलती है अरे टैबलेट कहा है? तो बोलता मम्मा मैंने खा लिया। बोलता पानी? बोलता ये पानी क्योंकि यहाँ पे रखा हुआ था मम्मा, आई एम सॉरी मम्मा मैंने खा लिया। कोई बात नहीं बेटा, ओके है। और कुछ भी हो या वो लेंजन तुम्हें कुछ भी कहे तो तुम ज़रूर मुझे बताना, मेरी मर्ज़ी के बगैर कुछ मत करना बेटा, अच्छे लोग नहीं हैं वो लोग, ठीक है? मैं नहीं चाहती उस बच्चे के लिए ही मैं तुम्हें कोऑपरेट करने के लिए कह रही हूँ, वरना हमारा उससे क्या रिश्ता। और तुम तो जानते हो ना तुम बहुत बड़े माफिया के ये हो, है ना? बोलता हाँ मामा ओके। बोलता है थोड़ी देर को बताया जाता है, मैडम भी जाती है, बोलती जैन जैन को देखो मैंने जो प्लान था हो गया, उसकी प्रॉपर्टी बहुत जल्द मैं अपने नाम लिखा लूँगी। काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी, गोलियों का असर हो रहा है, वो मेरी बात मानना है, पास्ट का सब कुछ भूल चुका है और जो भी है उस दिन सब मैंने ही कहा था। लेकिन बस एक ही है डाउट है कि पुरानी मेमोरीज़ की वापस ना आ जाए। और वहाँ से जैन चैन बोलता है मामा अगर आ गई तो आप फिक्र ना करें, मैं हूँ ना, दोबारा उसके सर में डंडा मार दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोलती बिल्कुल, बस उसने मारते समय देख लिया था मुझे और आपको, हमने किसी तरह किडनैप करके बच्चे का उसका मार देंगे ये सब, उसे डरा के उस दिन हम अपने साथ तो लेके आ गए थे। लेकिन लैंजन को पता चला तो कहीं कोई गड़बड़ ना करे, क्योंकि दोनों तो एक सोलमेट के जैसे एक दूसरे से प्यार करते हैं। और जानती है ना प्यार की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। बोलती बेफिक्र रहो, जब प्यार ही नहीं रहेगा तो प्यार की ताकत किस काम की आएगी। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो साउजन होता है वो अपने मैसेज को याद करता है कि लेंजन ने क्या कहा था और फ़ौरन जाता है उस जगह पर। जब जाता है तो वो कॉफ़ी पी रहा होता है और लेंजन खिड़की के सामने खड़ा होकर नीचे बालकनी में देख रहा होता है और बोलता तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। और दोबारा वो बहुत सारी फ़ोटोज़ बोलता है ये लो, ये हमारा कुछ पास्ट मेमोरी की फ़ोटोज़ हैं। तो बोलता क्या मैं आपको जानता हूँ? तो बोलता इसे तुम देख सकते हो और डाउट हो कि मैं तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है तो तुम वापस यहाँ से अपनी लाइफ जी सकते हो, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि वो दिखता है और उसको समझ में आ जाता है कि वो हमारा कुछ पास्ट कलेक्शन है और वो बहुत गिल्टी फील करता है। वो बोलता है मैं ऐसा क्यों? तो वो पूरी स्टोरी बताता है कि ये सब मैडम यूँ कर रही हैं क्योंकि उनको तुम्हारी प्रॉपर्टी में बहुत पहले से लंबे समय से इंटरेस्ट है। वेंचाओ के साथ मिलके उन्होंने जो भी ख़राब किया तुम्हारी मदर को, फादर को, जो भी है तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने में बहुत बड़ा हाथ है मैडम यूएस उनका। ये बोलता है मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा उनका? बोलता पैसा बहुत बड़ी ताकत होती है और पैसा नहीं तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। वो ये बात सुन के बहुत रोता है। थोड़ी देर के बाद में सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस को बुला लेता है लेंजन और रूम में छुप जाने के लिए कहता है। और वो बोलता है मैडम मैं आपकी सच्चाई जान गया हूँ। और बोलते क्या मतलब? आपने ये सब किया था, आपने मेरे हस्बैंड को किडनैप करवाया, मेरे बच्चे के फादर को, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कि प्रॉपर्टी के लिए? प्रॉपर्टी क्या इतनी बड़ी है आपको अपने बच्चे से प्यार नहीं? बोलती हाँ ये सब मैंने करवाई। जब जैसे बोलती है साउजन सामने आता है और बोलता है मम्मा आपने ऐसा क्यों किया? वो बोलती तू मेरा बेटा नहीं है। ये बहुत कुछ गुस्से से बातें कहती हैं और वो हमारे साउजन को चक्कर आने लगता है और वो गिरने वाला होता है। उसे लेंजन पकड़ लेता है और पुलिस मैडम यू को लेके चली जाती है और बहुत उन्हें पनिश करती है। उन्हें 15 साल की जेल मिल जाती है और जैन चैन को बोलती है माफ़ कर दो, उसमें उसकी गलती नहीं। लेकिन वो साउजन बोलता है इसने मेरे सर में डंडा मारा तो कुछ मेमोरी तो मुझे भी याद है और उसे 4 साल की सज़ा होती है। और जेबुद्दीन बोलते हैं मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जैन चैन, बोल के वो चले जाते हैं। और उसके अंकल बोलते हैं हमें ये उम्मीद नहीं थी आप लोग पैसे। और वेंचाओ को भी जेल में डाल दिया जाता है और उससे बोला जाता है कि तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। थोड़े दिनों के बाद ऐसे ही बीत जाता है, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और थोड़ी दिन उसकी मेमोरी थोड़ी थोड़ी याद आने लगती है और उन दोनों की ग्रैंड से मैरिज कर दी जाती है और वो दोनों अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं मेरे बच्चे के साथ और बहुत घूम के बहुत इंजॉय करते हैं।
इस बात से उनके घर वालों को बहुत खुशी होती है कि आज की कार हमने लेटी सही, लेकिन लंबे समय के बाद ये दोनों अब एक हो गए। और बच्चा बहुत खुश होता है और बोलता है मम्मा मुझे पता था कि आप ही मेरी मम्मा हो, आप ही मेरी मम्मा हो। और बहुत खुश हो जाता है और उससे गले लगा लेता है और बोलता है मम्मा आई लव यू मम्मा, कभी मुझे छोड़ के मत जाना। हमारा प्यारा सा साउजन यानी हमारा विंग को भी याददाश्त आ गई होता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा बेटा। इससे शायद मेरी ज़िंदगी में कभी कोई आया नहीं है, मुझे किसी के लिए फीलिंग्स नहीं है। बस सुन के वो बहुत खुश हो जाता है, बोलता है मम्मा आई लव यू मम्मा। बोलता है अब लैंजन और वो बहुत दूर जाते हैं घूमने के लिए अपनी हनीमून के लिए। और 2 साल इनकी शादी कंप्लीट हो जाती है और हमारा विंग जो रहता है वो प्रेग्नेंट रहता है, उसे बेबी गर्ल पैदा होती है। उसका नाम वो लोग निशा लगाते हैं और निशा को लेके वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। उसका बेबी बॉय बोलता है मामा ये मेरी छोटी बहन बहुत प्यारी है। और उन लोगों को बहुत खुशी होती है उनकी फैमिली का प्यार और ये देख के। और अंकल भी बहुत खुश होते हैं और अंकल को भी फील होता है कि मैंने एक टाइम में अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज इतने लंबे समय का दिन दोनों को तकलीफ ही नहीं होती है। और वो बहुत गिल्ट करते हैं और माफ़ी मांगते हैं विंग से। विंग कहता है जो हो गया पुरानी पास्ट की बातें उसे याद ना करें, जो हो गया हो गया। अब हमें हैप्पी रहना चाहिए, हमारे हैप्पी लाइफ के लिए हमारे को एक दूसरे को माफ़ करना ज़रूरी है। कोई भी जानबूझ गलती नहीं करता है, तो जो हो गया उसे माफ़ कर दे। और मैं भुला चुका हूँ, मुझे मेरा प्यार मिल गया, मेरा बच्चा मेरी फैमिली मिल गई, एक प्यारी सी बेटी हो गई, मुझे और लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। ये बात तो बोलता है और अंकल को इस बात से बहुत खुशी होती है। वो बोलते हैं सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत मिसअंडरस्टैंड समझा, मैंने समझा पैसों के लिए तुम ये सब कर रहे हो, मेरे बेटे को फंसा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। लंबे समय के बाद भी तुम्हारे दिल में याददाश्त जाने के बाद भी तुम उसे बहुत प्यार करते हो। मेरा लैंजन बहुत लकी है, थैंक यू सो मच उसकी लाइफ में आने के लिए, उसे फॉरगिव करने के लिए, उससे मूव ऑन नहीं करने के लिए। ये बात सुन के हमारा विंग बहुत खुश हो जाता है और बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जो जिसके नसीब में होता कहीं भी हो वापस आ ही जाता है। मैं इनके नसीब में था, ये मेरी फैमिली है, भगवान मुझसे कैसे दूर रखते, क्योंकि मैंने बच्चे से बहुत प्यार किया, इनसे कभी अलग नहीं हो सकता, मेरा ट्रू लव था, इसलिए गॉड ने यूनिवर्स ने मुझे उनके साथ मिला दिया। और मैं यकीन करता हूँ और आप जो हैं मेरे लिए एक बहुत बड़े मेरे फादर के मदर के समान ही हैं। मैं आपकी बातों का कभी बुरा नहीं मान सकता, तो प्लीज़ सॉरी ना कहे, सॉरी कह के मेरे सामने झुके ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बात तो कहता है और लैंजन उसको पकड़ के किचन में जाता है और उसके लिए कॉफ़ी बनाता है और अपने बच्चों के साथ वो लोग बहुत खुशी और बहुत हैप्पी रहते हैं। ये बात सुन के उसे बहुत खुशी होती है। उसके बच्चे और बेटा उसका छोटी बहन के साथ खेल रहा होता है। उसको बोलता है बहन तू जल्दी बड़े हो जा, पापा मम्मी तो जोड़ी है, तू और मैं भी खेला करेंगे, हाथी घोड़े में बैठा करेंगे, पार्क जाएंगे, मम्मी को सताएंगे और मैं तो मम्मी के लिए आमलेट बनाऊंगा तो मम्मी को नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही खा लूँगा। तो मेरी बात सुन रही हो ना मेरी प्यारी बहन। उसकी बहन जोर जोर से हंसने लगती है पीछे से। विंग और लैंजन बहुत हंसते, बोलता अच्छा तुम अपनी बहन को जल्दी जल्दी बड़ा होना दिखना चाहते हो। बोलता हाँ फादर, मैं चाहता हूँ आप दोनों खेलते रहते हैं और मैं अकेला रह जाता हूँ, इसलिए मेरी बहन को भी मैं जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगी तो मेरे साथ भी वो खेलेगी। ये बात सुन के हमारा जो लैंजन होता है उसे बहुत हंसी आती है। बोलता हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ज़रूर होगा, क्योंकि तुम तो एक प्यारे बच्चे हो ना, तुम तो गुड बॉय हो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारा बहन जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए और उसके साथ तुम भी खेलते रहो। तो बोलता हाँ हाँ मैं चाहता हूँ मेरी बहन जल्दी बड़ी हो जाओ, मैं खेलो, हम दोनों स्कूल भी जाएंगे। बोलता हाँ फिलहाल तो तुम्हें कल मॉर्निंग स्कूल जाना, तो जाओ तुम जाके सो जाओ। और विंग अपने बेबी को दूध पिलाने लगता है और उसके बाद में वो लेट जाता है। और लैंजन अपने बच्चे को और विंग को गले ला के बोलता है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी लाइफ में वापस आ गए। इतनी लंबे समय के बाद मैंने उम्मीद छोड़ दी कि तुम मिलोगे कि नहीं मिलोगे, मैंने सोचा तुम दुनिया से चले गए, लेकिन उस ब्लास्ट के बाद मुझे लगा नहीं था तुम बच जाओगे। मैडम ने काफ़ी प्लानिंग के साथ तुम्हें मुझसे दूर किया था, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान को मेरे प्यार पे तरस आया, उन्होंने मुझे तुमसे मिला दिया, मुझे बहुत खुशी है। और विंग हमारा बोलता कि हाँ मैंने पता नहीं कि मेरी लाइफ में हमेशा खालीपन रहता था, मैं हमेशा तुम्हें याद करता, लेकिन समझ में नहीं आता था कि मैं किसी को याद कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी मेमोरी तो लॉस हो गई थी टैबलेट के वजह से। और मैडम ने काफ़ी लंबे समय से मुझे टैबलेट दी थी ना, इसलिए मैं भूल गया था, आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दो। बोलता नो 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 प्रॉब्लम। फिर भी हम आज एक साथ हैं, उनके इतने करने के बाद भी हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे बहुत प्राउड है कि मैंने तुम्हारे जैसे इंसान को अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर चुना और मुझे खुशी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हर जन्म मैं तुम्हें ही अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ, मुझे बहुत खुशी है। बोलता हाँ उन्होंने हद तक पार कर दी थी, ब्लोथर तक में मुझे भिजा दिया था, मेरे साथ बहुत बुरा किया था उन्होंने, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। उन्होंने मुझे वंचाओ के साथ मिलकर वहाँ भेज दिया था, मुझे कभी यकीन ही नहीं हो कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था। आई कांट एक्सप्लेन माई। तो बोलता पास्ट को याद मत करो, जो हो गया, अपने आप को तकलीफ़ ना दो। ये बात बोल के उसे गले लगा लेता है और उससे बोलता है कि मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हारे साथ बुरा कभी नहीं होने दूंगा, मैं उन्हें कभी तुम्हारे साथ गलत करने नहीं दूंगा। मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत 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 प्यार करते हो। और ये बात सुन के वो बहुत हंसता है और बोलता है हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कि तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे बगैर जाने, बगैर पहचाने, बगैर कुछ मुझसे मांगे मैं कौन हूँ ये जाने बगैर मुझसे प्यार किया, मुझे इस बात की खुशी है। ये बात बोलने के बाद में वो एक दूसरे गले लगा लेते हैं और सो जाते हैं। जब मॉर्निंग सुबह होती तो तैयार हो जाते हैं, बच्चे लोग स्कूल चले जाते हैं। विंग हमारा बेबी के पास में
बैठा उससे बहुत सारी बातें कर रहा होता है। लेंजन बोलता है मैं ऑफिस को जा रहा हूँ, तुम सब कुछ संभाल लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करना। और बाहर बोलता है कि घर में कोई नया सदस्य आने ना पाए, ध्यान रखना मेरी फैमिली का, बोल के ऑफिस में चला जाता है। बहुत बड़ी डील मिल जाती है और उनकी डील सक्सेस हो जाती है। उसके लिए एक पार्टी हो जाती है, शाम में पार्टी रहती है। विंग अच्छे से तैयार होकर जाता है। लेंजन देखता है कि विंग बहुत प्यारा लग रहा है, 2 बच्चों के बाद भी वो कितना स्वीटी और कितना औसम है। और ये बात सोच के वो बस स्माइल करता है। विंग देखता तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? बोलता कुछ नहीं, तुम इतने प्यारे हो कि मैं बता नहीं सकता कि तुम इतने प्यारे क्यों हो, तुम इतने प्यारे क्यों हो। बोलता है रियली मैं बहुत प्यारा हूँ। बोलता तुम बहुत प्यारे हो यार, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने तुम्हारे जैसे इंसान से प्यार किया। आई कांट एक्सप्लेन माई सेल्फ, तुम बहुत औसम हो यार, ऐसा लगता है तुम कोई एंजल हो। बोलता है व्हाट? बोलता है हाँ आई लव यू सो मच, बोल के उससे किस करने लगता है। बहुत सारे लोग पार्टी में देखते हैं और सब लोग हंसने लगते हैं। और उसके अंकल बोलते हैं तुम लोग को रोमांस करने के लिए ये पार्टी मिली थी क्या, गो टू योर रूम करके बोलते हैं। और हमारा जो विंग रहता है वो हंसने लगता है और जो छोटा बेबी होता है वो रोने लग जाता है। और यहाँ से हमारे अंकल जो बोलते हैं गो 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 योर रूम को जाओ करके बोलते हैं। और वो दोनों के दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के शर्माते हुए उनके रूम में चले जाते हैं। और विंग बोलता है तुम बहुत गंदे हो, तुमने सबके सामने मुझे किस किया, सब क्या सोचेंगे। और हमारा जो लेंजन होता है वो बोलता है नो नो नो, मैं तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ ना, इसलिए मैंने माहौल नहीं देखा और जगह नहीं देखी है तुम्हें किस कर दिया। तुम हो इतने प्यारे कि मैं कुछ भी ब्रेक कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। ये बात बोलने के बाद वो उसे किस करने लगता है। तो बेटा बोलता फादर मैं यहाँ पे हूँ, मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ या अपनी आंखें खोल लूँ। तो लेंजन बहुत ज़ोर से हंसता, बोलता ओके 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 तुम अपनी आंखें खोल लो, मैं तुम्हारे मामा को किस कर चुका हूँ। और छोटे बेटी को लेंजन उठा लेता है और उसको बोलता है कि ओहो चलो चलो चलो, हम लोग बालकनी में से देखते हैं नीचे का माहौल काफ़ी अच्छा है ना। सब लोग ऊपर देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और उसे अंकल बोलते हैं हाँ मेरा बेटा बहुत खुश है, मुझे अपने बच्चे के लिए बहुत खुशी महसूस होती है, थैंक यू गॉड, बोल के वहाँ बैठते हैं और अपना ड्रिंक कंप्लीट करते हैं। जेबूजिन बोलते हैं हाँ मुझे भी खुशी है, उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, ऐसा प्यार सबको मिलना भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ हमारे FF की एंडिंग होती है। पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय गाइज़।